नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षाओं में हमने राजनीति विज्ञान की अवधारणा शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम राजनीति विज्ञान की एक नई अवधारणा धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। धर्म क्या है तथा ये किस प्रकार से राजनीति विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो देखते हैं धर्म का अर्थ क्या है, धर्म किसे कहा जाता है। तो जहाँ तक धर्म शब्द की परिभाषा का प्रश्न है, धर्म शब्द की जो परिभाषा है उसका अलग अलग संस्कृतियों व देशों में अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हुआ है। यानी अलग अलग संस्कृतियों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर धर्म को अलग रूप में परिभाषित किया गया है, अलग अलग अर्थ निकाला गया है। बाद में धर्म को किस रूप में पहचान किया गया है, तो बाद में इसे कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण के अर्थ में मान्यता प्राप्त है। तो भारत के अंदर धर्म को किस रूप में मान्यता प्राप्त है? कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण तथा सद्गुण के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। सामान्यतः हम धर्म को विश्वासों और प्रथाओं की ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित करते हैं जिसके माध्यम से लोगों का समूह यह व्याख्या करता है कि उसके लिए क्या पवित्र है तथा सात्विक है। तो सामान्य रूप से अगर हम देखते हैं किसी भी संस्कृति, किसी भी देश के अंदर, तो धर्म को इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि व्यक्ति के जीवन जीने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए अच्छी है, पवित्र है और सात्विक है। तो इस रूप में धर्म को अर्थ निकालकर अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है। वस्तुतः धर्म उन्नति और कल्याण में साधक होता है। कोई भी धर्म हो, वह धर्म उस देश, उस संस्कृति की उन्नति और उसके कल्याण का सहायक होता है, उसका साधक होता है। व्यक्ति का उच्चतम विकास यानी स्वयं को जानना, व्यक्ति को स्वयं को जानना, उसका उच्चतम विकास करना, जब वह स्वयं को जान लेता है तभी परमार्थ को में जुटता है, यानी दूसरे की सेवा में कार्यरत होता है जब वह स्वयं को जान लेता है। तो सामान्य रूप से अगर हम बात करें कि धर्म क्या चीज़ है, तो धर्म किसी भी धर्म संस्कृति है या कोई भी देश है, वह उस देश में, उस संस्कृति के अंदर जीवन यापन करने वाले लोगों के पवित्रता या सात्विकता को प्रकट करने वाला तत्व है। देखते आगे। अंग्रेजी में धर्म का समानांतर शब्द रिलीजन है। अंग्रेजी में धर्म को किस नाम से जाना जाता है? रिलीजन से, जिसका अर्थ होता है आस्था, विश्वास, अपनी मान्यता। यानी कि जो अंग्रेजी का रिलीजन शब्द है उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? आस्था, विश्वास या अपनी मान्यता है। लेकिन अंग्रेजी का शब्द रिलीजन सही अर्थों में धर्म को स्पष्ट नहीं कर पाता है। जो अंग्रेजी का जो रिलीजन शब्द है, यह व्यापक रूप से जो धर्म का जो अर्थ निकलता है उसको स्पष्ट नहीं कर पाता है। वस्तुतः धर्म किसी पूजा पद्धति, कर्मकांड, उपासना विधि अथवा संकीर्ण अर्थों में तिलक, चोटी, दाढ़ी, टोपी, घंटा, ताबीज धारण करना का नाम नहीं है। अगर हम कह दें कि सिर्फ टोपी पहन लेना, चोटी रख लेना, वस्त्र, अलग अलग प्रकार के वस्त्र धारण कर लेना ही धर्म है या पूजा पद्धति, तो वे एक तरीके से संकीर्ण अर्थ है धर्म का, एक विस्तृत अर्थ धर्म का नहीं है। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य का अपना सुनिश्चित क्रम अथवा कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पालन करना ही धर्मानुसार आचरण करना है। यह तभी संभव है जब मनुष्य का स्वार्थ, संकीर्णता, अभिमान और दूसरों पर शासन करने की इच्छा का परित्याग करे। तो जो धर्म है वह वास्तव में प्रत्येक मनुष्य का अपना सुनिश्चित क्रम अथवा
कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पालन करना ही धर्मानुसार आचरण कहलाता है। तो धर्म के अनुसार आचरण क्या है कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य सही रूप से करना, जिसके अंदर न तो कोई किसी प्रकार का स्वार्थ होना चाहिए, न किसी प्रकार की संकीर्णता होनी चाहिए, न किसी प्रकार का अभिमान होना चाहिए और न किसी पर शासन करने की इच्छा होनी चाहिए। तभी वह कार्य है या कर्तव्य है वह धर्मानुसार हो पाएगा। आगे देखते हैं। धर्म सर्वत्र पवित्र माना गया है। धर्म कोई भी हो वह अपनी संस्कृति अपने देश के अंदर क्या है, पवित्र है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो अपवित्र है, वो अपनी संस्कृति के अनुसार अपने देश के अनुसार पवित्र माना गया है। लेकिन धार्मिक पवित्रता सापेक्षवादी है। ये जो पवित्रता है वह क्या है, सापेक्षवादी है। ये पवित्रता क्या है, सापेक्षवादी है, क्योंकि किसी न किसी अर्थ में उसकी पवित्रता स्पष्ट की जाती है। जिसका एक धर्म पवित्र मानता है, जिसको एक धर्म पवित्र मानता है, संभव है उसे दूसरे धर्म में घृणा की दृष्टि से देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो ये पवित्रता है वह क्या है, सापेक्षवादी है। एक धर्म की पवित्रता दूसरे धर्म में घृणा की दृष्टि से देखी जा सकती है, क्योंकि जो जिस धर्म के अंदर उसे पवित्र माना गया है वह किसी न किसी वस्तु तत्व के सापेक्ष मानी गई है। वास्तव में मनुष्य ही ये निर्धारित करते हैं कि उनके लिए क्या पवित्र है और क्या नहीं, क्योंकि ये पवित्रता है इसका निर्धारण कौन करता है, मनुष्य खुद करता है। तो वो किसी न किसी तत्व के सापेक्ष रख के उसकी पवित्रता निर्धारित करता है। तो वह एक संस्कृति के अंदर पवित्र हो सकती है तो दूसरी संस्कृति के अंदर अपवित्र घृणा की दृष्टि से देखी जाने वाली हो सकती है। इसलिए उसकी पवित्रता और अपवित्रता का डिसीजन निर्णय कौन करता है, मनुष्य करता है कि उसके लिए क्या पवित्र है और क्या पवित्र नहीं है। धर्म को एक ऐसी एकीकृत प्रणाली के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो अपनी प्रथाओं और विश्वासों में एक समुदाय विशेष को नैतिकता से जोड़ता है। तो धर्म क्या है, ऐसी प्रथा और विश्वास है, ऐसी लोगों के समूह के अंदर एक ऐसी प्रथा है, ऐसा विश्वास है जो लोगों को आपस में नैतिकता के रूप में जोड़ता है। वही क्या है, धर्म है। आगे देखते हैं धर्म और धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता क्या है इसके बारे में आगे देखते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म निरपेक्षता का अर्थ पाश्चात्य धर्म निरपेक्षता से सर्वथा भिन्न है। भारत के अंदर जो धर्म निरपेक्षता का जो अर्थ निकाला गया है वह जो पाश्चात्य देश है, हमारे पश्चिम भारत के पश्चिमी जो देशों के अंदर जो धर्म निरपेक्षता है उससे क्या है, भिन्न है। उनके धर्म निरपेक्षता का अर्थ अलग है, हमारी धर्म निरपेक्षता का अलग अर्थ है। भारत बहुधर्मों का देश है। भारत में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं जिसमें अनेक धर्म व मतों के अनुयायी निवास करते हैं। तो भारतीय धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है, धर्म निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी धर्म के मानने वाले के साथ भेदभाव न हो और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। ये क्या है, धर्म निरपेक्षता है भारतीय। भारत के अंदर ये कहने का मतलब भारत के अंदर जो धर्म निरपेक्षता का अर्थ है वह है कि भारत सभी धर्मों का आदर करता है और सभी धर्मों को अपनाता है, किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता है। यह भारतीय धर्म निरपेक्षता है। जबकि जो पाश्चात्य जो धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं हम, तो उसके अंदर ऐसा है कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। भारत में धर्म निरपेक्षता को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। भारत के अंदर जो धर्म निरपेक्षता है उसको संविधान के अंदर उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्षता जो शब्द है संविधान की प्रस्तावना के अंदर अपनाया गया। भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया और जो मौलिक अधिकार है उसके अंदर ही एक धार्मिकता का अधिकार दिया गया, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है और यह सर्वत्र स्वीकार्य है। जो भारत के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता अपनाई गई है वह सभी जगह क्या है, स्वीकार्य है। यह भारतीय संस्कृति की मौलिक अस्मिता है, क्योंकि भारत में अनेक मत व मतांतर पाए जाते हैं। भारत के अंदर अनेक प्रकार के मत हैं, अनेक प्रकार के मतांतर पाए जाते हैं। भारत में ईश्वर को मानने वाले भी है और ईश्वर की सत्ता को नहीं मानने वाले, नकारने वाले भी
है। धार्मिक सहिष्णुता इस देश की मिट्टी में है। भारत के सभी स्थानों पर धार्मिक सहिष्णुता पाई जाती है। आगे देखते हैं, धर्म और नैतिकता, यानी धर्म और नैतिकता में क्या संबंध है। धर्म का मूल लक्ष्य मानव मात्र की सेवा करना है। धर्म का लक्ष्य क्या है? मानव मात्र की सेवा करना है। धर्म अच्छे आचरण, करुणा, शील, अहिंसा पर बल देता है। सभी धर्मों में सिद्धांततः यही भावना निहित है। सभी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, वे इस पर बल देते हैं। आचरण अच्छे होने चाहिए, करुणाशील होना चाहिए, अहिंसा धर्म के अंदर समाहित है, सबके सब धर्म में। धर्म बुराइयों से दूर रहने व भलाई व सदाचार के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। धर्म का मूल स्वरूप आध्यात्मिक व आडंबर रहित है। कोई भी धर्म हो, उसका जो मूल रूप है वह आध्यात्मिक है और आडंबरों से दूर रहने वाला है। उसमें किसी भी प्रकार का आडंबर नहीं है। धर्म का काम भलाई करना है, उसकी स्तुति करना है। धर्म और राजनीति का विवेकपूर्ण मिलन ही मानवीय कल्याण में साधक होता है। तो यह धर्म और नैतिकता के संबंध क्या, मतलब जो नैतिक तत्व है वह धर्म के अंदर मूल रूप से पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय विचारधारा के कई विद्वान पाश्चात्य धर्म, रिलीजन को धर्म शब्द का पर्यायवाची शब्द रूप में स्वीकारने में हिचकिचाते हैं। जो धर्म का अंग्रेजी पर्याय है रिलीजन, उसको जो भारतीय विद्वान है वो अपनाते नहीं है कि ये धर्म का पर्याय नहीं है, क्योंकि वो एक संकीर्ण रूप से धर्म को परिभाषित करता है। क्योंकि धर्म रिलीजन से कहीं अधिक विस्तृत और नैतिक विचारधारा है। जो रिलीजन शब्द है वह संकीर्ण अर्थ प्रकट करता है, जिसके अंदर सिर्फ पूजा पाठ, टोपी लगाना जैसा पहले अभी आया था, उस संकीर्ण रूप को बताता है। जबकि भारतीय जो विचारक है वह धर्म को विस्तृत रूप की व्याख्या करते हैं, जिसके अंदर नैतिक विचारधारा सम्मिलित है। धर्म ने केवल नैतिकता अपितु नैतिक दायित्व के भौतिक गुणों, प्रकृति और मानव के संबंधों एवं मनुष्य व जानवरों के व्यवहार को भी अंतर्निहित माना गया है। यानी जानवरों के व्यवहार तक को धर्म के अंदर सम्मिलित किया गया है। यद्यपि आज के संदर्भ में इतना व्यापक दृष्टिकोण अप्रासंगिक हो सकता है, भारतीय दर्शन में व्याख्यायित तार्किक एवं नैतिक बल का आज भी हम प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। मूलतः यदि कोई भी धर्म अपने आध्यात्मिक पुरुषों द्वारा प्रतिपादित नैतिक मूल्यों का अवलंबन करता है तो वह मानवता के लिए सर्वथा उपयोगी है। तो कहने मतलब जो भारतीय दृष्टिकोण है वह धर्म के विस्तृत रूप को अपनाता है, जिसके अंदर सभी प्रकार की आस्थाएं, नैतिकता, जानवरों तक के संबंध को सम्मिलित किया गया है। आगे देखते हैं, दुर्भाग्यवश विभिन्न धार्मिक मतों व पंथों में अपनी व्यक्तिगत श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया है। कहने मतलब सभी जो धर्म है उनके मूल के अंदर नैतिकता समाहित है और आडंबर रहित है, लेकिन विभिन्न जो धर्मावलंबी है वे अपने धर्म में व्यक्तिगत स्वार्थों को स्थापित करने के लिए या व्यक्तिगत श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं, यानी एक दूसरे धर्मों की आलोचना कर रहे हैं, जबकि सभी धर्म अच्छाई के मार्ग पर चलाते हैं। इसी तरह का आपसी विरोध, विद्वेष, कलह की प्रवृत्ति ने धार्मिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी है और इससे एक दूसरे से लड़ना या एक दूसरे की आलोचना करने से क्या हुआ है, धार्मिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई है। सभी धर्मों के सामान्य विश्वास वे मूल्य एक जैसे होने के बावजूद अभी तक एक धरातल पर आने को तैयार नहीं है। सभी धर्मों के जो मूल है वे समान है, नैतिकता और आडंबर रहित है। किसी भी प्रकार के आडंबर है उससे दूर रहना और नैतिकता धर्म का मूल में स्थापित है। फिर भी सभी धर्म एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं और एक धरातल पर नहीं आते हैं। विभिन्न धर्मों के ज्ञान वे मूल्यों को परस्पर
आदान प्रदान विज्ञान से भी कहीं अधिक उपयोगी हो सकता है। अगर सभी धर्मों के जो मूल के अंदर स्थापित ज्ञान है उसको सम्मिलित किया जाता है तो विज्ञान से भी कहीं ज़्यादा उपयोगी हमारे लिए हो सकता है। एक वैज्ञानिक सत्य तब अधिक सुदृढ़ होता है जब वह अन्य देशों में हुए शोधों से प्रमाणित माना जाता है। जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी विदेशी नहीं होता है, उसी तरह धर्म के क्षेत्र में भी कोई सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, सभी धर्म स्वीकार्य होने चाहिए। जैसे विज्ञान के अंदर सभी को सभी प्रकार के नियम सब लोग मानते, चाहे कोई भी देश का हो, उसमें कोई भी विदेशी नहीं है, उसी प्रकार सभी धर्मों को अपनाना चाहिए, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सांप्रदायिकता समाप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं। निसंदेह विश्व में कई ऐसे समाज सुधारक हैं जिन्होंने सभी धर्मों के व्यवहारिक संश्लेषण के प्रयत्न किए। यदि सभी धर्मों के सामान्य तत्वों के समानांतर अनुभवों को एक कोश के रूप में संग्रहित किया जाता है तो धर्म की स्थिति व प्रतिष्ठा विज्ञान व लोकतंत्र के समतुल्य हो सकती है। अगर सभी धर्मों की अच्छाइयों को आपस में मिला लिया जाता है तो उन धर्म की प्रतिष्ठा और स्थिति भी विज्ञान और लोकतंत्र की तरह सर्वव्यापी हो सकती है। यदि कोई धर्म सत्य की स्थापना का दावा करता है तो उसे सार्वभौमिक ग्राह्यता और प्रायोज्यता स्थापित करनी होगी। अगर कोई भी धर्म कहता है कि वह सत्य है तो उसको अपने सार्वभौमिक ग्राह्यता यानी सबको अपनाने वाला तथा प्रायोजकता प्रैक्टिकली रूप से स्थापित होना पड़ेगा, तभी वह सत्य स्थापित माना जाएगा। एक धर्म तभी उपयोगी है जब वह अन्य सादृश्य धर्मों से एक रूपता स्थापित करता है। कोई भी धर्म तभी उपयोगी होगा जब वह और जो धर्म है उसके अलावा उनके साथ सादृश्यता स्थापित करे। जो धर्म दूसरे धर्मों की निंदा करता है, भर्त्सना करता है, वह तिरस्कार करता है, वह उनके धार्मिक विश्वासों, प्रथाओं और रीति रिवाजों को घृणा की दृष्टि से देखता है, तो ऐसे धर्म को कभी भी सत्य प्रेरक या सार्वभौमिक नहीं कहा जा सकता या सार्वभौमिक नहीं रहता है। कोई भी धर्म अगर किसी दूसरे धर्म की आलोचना करता है तो वह धर्म कभी भी सार्वभौमिक नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं। धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं का किसी प्रयोगशाला में परीक्षण संभव नहीं है, यानी धर्म के संबंध में जो विषय है उनको हम किसी प्रयोगशाला के अंदर परीक्षण नहीं कर सकते हैं। वही धर्म श्रेष्ठ है जो नैतिकता के पैमाने पर खरे उतरता है। कोई भी धर्म हो, उन धर्मों में वही धर्म श्रेष्ठ होगा जो नैतिक तत्वों से जुड़ा हुआ हो या जिसमें नैतिक तत्व निहित है ज़्यादा से ज़्यादा, और मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रयासरत रहता है। कोई भी धर्म है मानव की सेवा के लिए कार्यरत है या प्रगतिरत है, जिसके अंदर नैतिकता के भाव समाहित है, वह धर्म क्या है? श्रेष्ठ है। अलग अलग देशों में मान्यताओं व आस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकती है, परंतु सत्य व नैतिकता को देश व काल की परिधि में नहीं बांटा जा सकता। यानी कि अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग प्रकार की मान्यता तो हो सकती है, लेकिन सत्य और नैतिकता है ये सब जगह सर्वव्यापी है, समान है। आज जो भारत के अंदर जिस चीज़ को हम नैतिक कहेंगे, अमेरिका में भी वही नैतिक है, ब्रिटेन में भी वही नैतिक है, वही सत्य अमेरिका में वही भी भारत में है। तो ये सार्वभौमिक होते हैं। तो जो सत्य और नैतिकता जिस धर्म के अंदर निहित है वह धर्म श्रेष्ठ है। नैतिक सत्य सभी धर्मों में प्रेम, करुणा, दया का संदेश देता है। सभी धर्मों के समान मूल्यों से ही विश्व में श्रेष्ठ राज्य की स्थापना संभव है। नैतिकता के नियमों को धारण ही धर्म का प्रतीक है। तो लास्ट के अंदर स्पष्ट कह दिया है, जो नैतिकता के नियमों को धारण करता है वही धर्म का प्रतीक है। आज की कक्षाओं में इतना ही। अगली कक्षा में हम धर्म और राजनीति के संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।